दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य भारत की आत्मा है देश का संविधान। दुनिया भर के तमाम संविधानों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया भारतीय संविधान देश के कई महान विचारकों और अनुभवी राजनीतिज्ञों की सूझबूझ और दूरदर्शी निर्णयों का परिणाम है। इन्हीं में से एक थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अलादी कृष्णस्वामी अय्यर देश की आजादी के बाद मद्रास प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के प्रमुख सदस्य थे। मसौदा समिति, सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति सहित 9 समितियों में ये शामिल रहे। उदारवादी दृष्टिकोण वाले अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने नागरिकता, मौलिक अधिकारों समेत कई अहम मुद्दों पर संविधान सभा में बहस के दौरान महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। कानून के प्रखर ज्ञाता होने के कारण कई मुद्दों पर इनकी राय बड़ी अहमियत रखती थी। नागरिक अधिकारों को लेकर एक चर्चा के दौरान अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने दुनिया के बेहतर संविधानों के तहत वर्णित अधिकारों से प्रेरणा लेने की बात पर खास जोर डाला था। दूरदर्शी और उदारवादी दृष्टिकोण वाले अलादी कृष्णस्वामी अय्यर का कहना था कि किसी भी संविधान में मूल अधिकारों की स्वतंत्रता देते समय निजी स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्व के बीच के फासले को समझना एक बड़ी चुनौती होती है और मूल अधिकारों की स्वतंत्रता की कल्पना केवल एक बेहतर प्रशासन व्यवस्था में ही की जा सकती है। The great problem in providing for and guaranteeing fundamental rights in any constitution is where to draw the line between personal liberty and social control. True liberty can flourish only in a well-ordered state, and when the foundations of the state are not imperiled. देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय के गठन के दौरान अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय न केवल सर्वोच्च अपील का मंच होगा, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भी होगा। साथ ही इसके पास भविष्य में संसद में बनने वाले किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार भी होगा। इसी कड़ी में संविधान सभा में संसद और न्यायपालिका के अंतर संबंधों के मुद्दों पर बहस हुई, जिसके बाद न्यायपालिका के स्वरूप तैयार करने संबंधी नियम तय होने के बाद इसके महत्व और शक्तियों पर अपने विचार रखते हुए कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था कि न्यायपालिका के कार्यों में संतुलन भी बेहद जरूरी है। The Constitution has accorded the proper place to the judiciary as it should be in a written and especially in a federal constitution. The Supreme Court in India, under the Indian Constitution, as this House is aware, has wider powers than the highest court in any known federation, including that of the United States of America, where the Supreme Court is not a general court of appeal. It is the ultimate arbiter in all matters involving the interpretation of the Constitution. While there can be no two opinions on the need for maintenance of judicial independence, both for safeguarding of individual liberty and the proper working of the Constitution, it is also necessary to keep in view one important principle. The doctrine of independence is not to be raised to the level of a dogma so as to enable the judiciary to function as a kind of super legislature or super executive.